पसे पर्दा बातचीत चली है, जिसके बाद वो थोड़ा वजाहतों पे आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने तो कोई मुतालबा नहीं किया इस्तीफे का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये में ज़रूर था कि उन्हें घर जाना चाहिए। राना साहब की खबर पक्की थी, वैसे मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन देखिए बात यह है कि जिन साहब का आप जिक्र कर रही थी ना कि वो उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है इस प्रेस से, वो उम्रे पे गए हुए, ठीक है, और उम्रे पे वापसी उनकी जो है 22 तारीख को होगी। कहीं उनकी एब्सेंस का फायदा उठा के किसी और ने तो नहीं कर दिया? शहजाद शौकत साहब, बात तो वही है जो जो हफ्ताबाद की एक सीट निकालनी थी वो नहीं निकाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उन्होंने कहा जी नहीं, रिमांड होके वापस केस इलेक्शन कमीशन में वो ख्वाहिश का इजहार किया कि जी उन्होंने कि 2 मेंबर का बेंच बना दे, वो नहीं बनाया, फिर वो 5 का बन गया, थिंग्स लाइक दैट। सो वो बेसिकली इशू डिफरेंट था, लेकिन डिसोसिएट उनसे कर लिया गया उस प्रेस रिलीज से, और सारे लोगों ने किया। और मैं स्पेशली आपको बताऊं जिन साहब जो करता धरता है बाहर के, उन्होंने कहा जी मैं तो उम्रे ते बैठे हैं, मेरे को तो प्रेस रिलीज का पूछा ही कोई नहीं, मेरे से तो मेरे से कंसेंट ही नहीं मांगी मेरे से, और मैं प्रेस रिलीज दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं 22 तारीख को वापस आ रहा हूँ और 22 तारीख को वापस आके मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितने पानी में है प्रेस रिलीज। सो द पॉइंट इज, देखें, अगर किसी को शक्ल नहीं पसंद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राजा सिकंदर सुल्तान की, तो दिस इज नॉट द टाइम। पर अगर आपको उनसे इख्तलाफात है, ये इख्तलाफात थे उनसे, तो आप उनको पहले इश्यूज क्रिएट करते। हुण जनाब पिंड वसण लग गया, पिंड वसण वास्ते 8 दी तारीख पा दी है, तो हुण जनाब इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, पता है ये सारी चीजें इस वक्त नहीं करनी बनती। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन होने लगे ने, इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब जे उसको फारग कर दो जी राजा सिकंदर सुल्तान नू, ओदा नक डिंगा है जी, या ओदा नक वगदा है जी, वो चंगा नहीं लगता सानू। ये ना बड़ी पुरानी बातें, ये पुरानी चीजें हैं। वन शुड ग्रो अप, और पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस जो है दे शुड ग्रो अप। और मेरे ख्याल में अब इससे लोग भी आ चुके हैं, पुरानी घिसी पिटा जो स्क्रिप्ट चलता है ना, उससे लोग आ चुके हैं। दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और यही जो रिटोरिक है ना, इसको देख के लोग जो है वो हटना शुरू हो गए थे बाकी जमातों से, और पीटीआई की तरफ उन्होंने रुख किया था। अब जो है, अब वो सारी जमातों से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो है लग ऐसा रहा है कि अगर कोई और पार्टी आ गई, कोई और फोर्स बन गई, कोई और लीडर सामने आ गया, तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है पीटीआई को। सो पीटीआई शुड लाइक ग्रो अप, पीटीआई शुड कम अप विद अ डिफरेंस, एक डिफरेंट तरीके से पॉलिटिक्स करें, जो कि वो कहते रहे हैं कि हम डिफरेंट तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। तो अगर वो डिफरेंट तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे तो वो उनके फायदे में होगा। तो ठीक है, उनका लीडर अंदर है, चेयरमैन पीटीआई अंदर, चेयरमैन तो नहीं, खैर जो उनके बानी चेयरमैन तो कह, ठीक है, वो अंदर है। वो बाहर से लोग जो है वो अपना अपना जनाब वो लगे हुए ने, अपनी 4-4 ईंट की मस्जिद बनाई सारे ने अलग-अलग। तो इट विल नॉट वर्क, अल्टीमेटली इट विल नॉट वर्क, और वो कहीं को डैमेज करेगा। राना साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये कि सिस्टम जो है वो इवनली सबको ट्रीट करे। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई खबरें हैं कुछ एक्टिविटीज की, क्या इत्तलात है राना साहब? आयशा जी, एक खत लिखा है कमीशन ने मौजूदा हुकूमत को, केयर टेकर सेटअप को, और उन्होंने कहा जी कि आप जो अपनी कंसंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करें इलेक्शंस पर, और इलेक्शंस को शफाफ बनाने में जरा थोड़ी सी इस पे तवज्जो दें। पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस जो है वहां पे आप मत जाएं, और ये ना हो कि पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस की तरफ आप जाएं तो वो गलत होगा। एंड सेकेंडली, आप जो भी यहाँ पे करने चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं या एमओयू साइन करना चाहते हैं, तो वो इंतजार कर लें। अगर आप एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंतजार कर लें, अगली हुकूमत को आने दें, फिर कीजिएगा। और ये स्पेसिफिकली ये इसलिए आ गया है कि हो सकता है अगली हुकूमत आके वो उनके डिसीजंस क्या होते हैं, नोबडी नोज। तो उन्होंने इसलिए उस पे जरा फोकस किया इलेक्शन कमीशन ने कि पॉलिसी पे मत जाएं, पॉलिसी मेकिंग पे मत जाएं, इलेक्शन पे कंसंट्रेट करें। ठीक है। और जनाब जो आप डिसीजंस मत लें, ये ना हो कि कोई हुकूमत आए तो वो कुछ और सोच रही हो और आप यहाँ पे दूसरे कामों में लग गए। आप सिर्फ अपना फोकस जो है केयर टेकर सेटअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस पर रखें और उसकी शफाफियत पर रखें। आप जरा इन सो मेनी वर्ड्स
इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ज्यादा चीता बढ़ने की कोशिश ना करो